हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन के अंदर पहले अपन ने जो कंसेप्ट किए थे टाइप ऑफ बेल्ट और इंट्रोडक्शन टू बेल्ट, ठीक है, वो सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे अपन ने। आज अपन पढ़ेंगे व्हाट इज वेलोसिटी रेशो। जब आप बेल्ट की बात करते हैं, ठीक है, दो पुलियों की बात करते हैं, तो दोनों के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशो। ठीक है, वेलोसिटी रेशो क्या होता है, ध्यान देना। अब जो इस पुली की वेलोसिटी है वो इससे ज्यादा होगी। अगर ये एक बार घूमेगी तो वो 2-3 बार घूम जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो, चाहे वो इसको घुमा रही है चाहे ये इसको घुमा रही है, इसके चक्कर ज्यादा होंगे, इसके चक्कर कम होंगे अगर ये दोनों एक ही बेल्ट के साथ कनेक्टेड हैं। क्योंकि जब ये इसका डाया बड़ा है, जब तक ये इसको एक बार घुमाएगी, ध्यान दो, ये जब तक यहां से लेकर यहां तक आएगी तो ये इसका बहुत ही कम हिस्सा घूम पाएगा। जितना ये एरिया इसका टोटल एरिया है उतना ही एरिया घुमा पाएगी इसका। मान लो इसका जितना टोटल डाया है, जितना टोटल इसकी परिधि है, उतनी इसकी इतनी है। ठीक है, इतना एरिया है। ये यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर है और ये यहां से लेकर टोटल 1 मीटर है पूरा। तो जब तक ये 1 मीटर घूमेगी तब तक ये भी 1 मीटर ही घूमेगा, ये तो इसका आधा ही हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस आता है जब कोई एक पुली बड़ी हो एक पुली छोटी हो। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, क्वेश्चन आएगा कि इसका डाया इतना है, इसका डाया इतना है, इसके नंबर ऑफ रोटेशन इतने हैं, तो उसके नंबर ऑफ रोटेशन निकालो कितने होंगे। तो इसके लिए आप एक डेरिवेशन बनाएंगे कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी रेशो होता क्या है, जो the ratio between the velocities of driving and driven pulley। ठीक है, जो उन दोनों की वेलोसिटीज के बीच में रेशियो निकालना, रेशियो ऑफ बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रिवन पुली इज नोन एज वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, इसको वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। वेलोसिटी रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, मान लो कि ये जो पुली है ये है 1 और ये है पुली 2। ठीक है, दो पुलियां हैं, पुली 1 एंड पुली 2। ठीक है, N1 या D1 डायमीटर, D1 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्राइविंग पुली, D2 डायमीटर ऑफ ड्रिवन पुली। एज्यूम करेंगे, ठीक है, N1 आरपीएम ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, कितने चक्रों पर घूम रही है वो, या रेवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पुली ये भी लिख सकते हो। ठीक है, या स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली ये भी लिख सकते हो, ऑफ ड्राइवर पुली और N2 क्या है, ऑफ ड्रिवन पुली। ठीक है, इसका डाया D1, इसकी रोटेशन N1, कितनी रोटेशन पर घूम रहा है, इसका डाया D2, इसकी नंबर ऑफ रोटेशन N2। ठीक है, इसका डाया और नंबर ऑफ रोटेशन अलग होंगे, इसका डाया और नंबर ऑफ रोटेशन अलग होंगे। ये कम चक्रों पर घूम रहा है तो ये ज्यादा चक्रों पर घूमेगा, N1 ज्यादा कम आएगा, N2 ज्यादा आएगा। ठीक है, D1 ज्यादा है, D2 कम आएगा। ठीक है, कैसे निकालना है उसके लिए फार्मूला बनाना है अपन। ठीक है, समझ। अब मानो कि लेंथ ऑफ बेल्ट पासिंग थ्रू ड्राइवर पुली से कितनी जो है, पासिस
द ड्राइविंग पुली इन ए टाइम, कितना टाइम, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट में ये कितनी बार जो है रोटेट करगी, ठीक है, कितनी बार इसके ऊपर से क्रॉस करगी, ठीक है, ये अपन ने निकालना है 1 मिनट के अंदर इस पुली के ऊपर से कितनी बेल्ट जो है वो क्रॉस कर गई, तो वो क्या होगी, उसकी स्पीड होगी, ठीक है। 1 मिनट में बेल्ट इतनी स्पीड से यहां से निकल रही है, मान लो बेल्ट की स्पीड है 15 मीटर पर मिनट, 15 मीटर पर मिनट, तो ये क्या है कि 1 मिनट में 15 मीटर क्रॉस करती है, तो इस पुली के ऊपर से भी 15 मीटर ही क्रॉस करेगी, ठीक है। इस पुली के ऊपर से बेल्ट कितनी क्रॉस कर जाएगी, जितनी उसकी स्पीड है, तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बेल्ट, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू पाई d1 डायमीटर 1 इंटू n1, जितनी पुली की स्पीड है उतनी ही बेल्ट की स्पीड होगी। अगर पुली 15 मीटर 1 मिनट में चल रही है, रेवोल्यूशन 15 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो उतना ही स्पीड बेल्ट की होगी, बेल्ट भी उतनी स्पीड से चल रही है, तो बेल्ट की स्पीड कैसे निकाली जा सकती है, लेंथ ऑफ बेल्ट क्रॉस फ्रॉम द पुली इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी पुली बेल्ट क्रॉस करगी उसको निकाल सकते हैं अपन पाई d1 n1, या इसको वेलोसिटी ऑफ बेल्ट भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट v1 इज इक्वल टू पाई d1 n1, ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेलोसिटी आ गई बेल्ट की, ठीक है। ऐसे ही दूसरी तरफ लेंथ ऑफ बेल्ट passes over the driven pulley in 1 minute, 1 मिनट के अंदर ड्रिवन पुली के ऊपर से कितनी गुजरी, सेम उसका डायमीटर पाई d2 n2 नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सेकंड पुली, पाई उसका टोटल परिधि d2 इंटू n2, यहां से ये पता चल जाएगा कि 1 मिनट में ये इतनी परिधि आ गई इसकी, 1 मिनट में ये इतनी बार घूम गया, उतनी ही बेल्ट उसके ऊपर से पास होगी, ठीक है। तो पाई d2 n2 मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कैसे लिख सकते हैं, v2 इज इक्वल टू पाई d2 n2, ऐसे लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ठीक है। पाई d2 n2 इसका डायमीटर इंटू पाई इंटू n2, इसके चक्कर, जितने चक्कर इसने 1 मिनट में घूमे, इंटू परिधि, इसकी परिधि कैसे निकालते हैं, पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, मान लो इसकी टोटल परिधि 1 मीटर आई, 1 मीटर इंटू 1 मिनट में इसने चक्कर लगा दिए 10, तो मतलब कि 10 मीटर हो गया इसका टोटल, 10 मीटर आ गया यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी थी, वो 10 मीटर क्या है, वो बेल्ट है जो इसके ऊपर से गुजर गई, ठीक है। 1 मिनट में इसने 10 मीटर तय कर लिया पुली ने। अगर मैं यहाँ पे निशान लगा देता तो यहां से लेकर यहां तक परिधि मैंने निकाली पाई इंटू डी करके इज इक्वल टू मान लो 1 मीटर आ गई, और इसने 1 मिनट में 10 चक्कर लगा दिए, तो ये जो इस डॉट ने कितनी दूरी तय की, टोटल 10 मीटर तय किया, तो यहां से बेल्ट कितनी क्रॉस कर गई, टोटल उसके बराबर ही बेल्ट क्रॉस कर गई, मतलब 10 मीटर ही बेल्ट क्रॉस कर गई, ठीक है। तो बेल्ट की वेलोसिटी भी 10 मीटर आई 1 मिनट के अंदर, ठीक है। ऐसे अपन ने इसको वेलोसिटी निकाल ली बेल्ट की। अब यहां से वेलोसिटी ऑफ बेल्ट आई पाई d1 n1, यहां से बेल्ट की वेलोसिटी आई पाई d2 n2, लेकिन वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी v2, क्योंकि बेल्ट एक ही है, ठीक है, बेल्ट तो पूरी उसके ऊपर एक ही है, तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बेल्ट v2, यहां पे लिख देता हूं ना, what v1 is equal to v2, velocity of belt 1 is equal to velocity of belt 2, क्योंकि बेल्ट एक ही है, ठीक है। लेंथ पास velocity of
बेल्ट इज सेम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट सेम है तो v1 इज इक्वल टू v2 आएगा, ठीक है। v1 इज इक्वल टू v2 लिखता हूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसके अंदर फिट करने के बाद इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसके अंदर फिट कर देते हैं। v1 इज इक्वल टू v1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं पाई d1 n1, v2 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं पाई d2 n2, ठीक है। पाई उधर जाके डिवाइड में आएगा तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा d1 n1 इज इक्वल टू d2 n2, ठीक है। n2 इधर ही पड़ा रहने देते हैं, d1 को इधर ले आते हैं तो d1 डिवाइडेड बाय d2 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1, ठीक है। ये बन गया आपका फॉर्मूला। इससे आप इक्वेशन इस फॉर्मूला से आप सारी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ पुली बंद दे रखा हो, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ पुली बंद दे रखा हो, तो डायमीटर ऑफ पुली बंद दे रखा है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ पुली बंद दे रखा है, ठीक है। और दूसरी पुली के बारे में कोई एक चीज बता देगा कि उसका डायमीटर कितना है, नंबर ऑफ रोटेशन पता करो, तीन चीजें आ गई, फोर्थ वन अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला के अंदर पुट कर दोगे तीनों चीजें, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सेकंड पुली आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करके देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। अब ये फार्मूला तो बन ही चुका है अपना। मान लो डायमीटर है 50 mm बड़ी पुली का, बड़ी पुली का डायमीटर दे रखा है 50 mm और नंबर ऑफ रोटेशन दे रखे हैं 10 बार घूम रही है, ये डायमीटर है 50 mm। छोटी पुली का डायमीटर है 25 mm, नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बताओ कितने होंगे, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, d1 अपने को कितना दे रखा है, ड्राइवर पुली का डायमीटर d1 लिखेंगे अपन, d1 कितना दे रखा है 50, d2 दे रखा है अपने को, हाँ बिल्कुल दे रखा है, d2 इज इक्वल टू 25 mm, तो d1 की जगह पे 50 लिख दिया, d2 की जगह पे 25 लिख दिया। n2 मुझे पता नहीं है, n2 फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सेकंड पुली, और n1 कितना है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ फर्स्ट पुली 10। अगर ये पुली 10 चक्रों पर घूम रही है तो ये पुली कितने चक्रों पर घूमेगी, 2, ये इधर आके गुना हो जाएगा तो 20, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सेकंड पुली इज इक्वल टू 20 रेवोल्यूशन। अगर डायमीटर आधा कर दिया तो नंबर ऑफ रोटेशन डबल हो गए, अगर डायमीटर आधा हो गया तो नंबर ऑफ रोटेशन डायरेक्ट डबल हो गए। यहाँ पे 10 चक्रों पे घूम रहा था तो n2 कितने चक्रों पर घूमना शुरू हो गया, 20 चक्रों पर, ठीक है। ऐसे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। वेलोसिटी रेशियो इन कंपाउंड ड्राइव, कंपाउंड व्हील ड्राइव, कंपाउंड व्हील ड्राइव कौन सी होती थी, जिसमें एक ही शाफ्ट के ऊपर जो वेलोसिटी ट्रांसफर होता था एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के अंदर थ्रू नंबर ऑफ पुलीज, बहुत सारी पुलीज को साथ में यूज किया जाता था उसी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन के अंदर अब आपने बताना है कि नंबर ऑफ रोटेशन कैसे बनेंगे, कैसे निकालेंगे। अब यहां पे दो चीजें आ गई राजे, ठीक है। अब आपको दोनों चीजों के बारे में ध्यान रखना है कि ये जो शाफ्ट है, अब यहां पे पुली नंबर 2 लिखा हुआ है मैंने, ये पुली नंबर 2 है और इसी शाफ्ट के ऊपर पीछे एक और पुली है, ठीक है, उसका पुली नंबर 3 है, ठीक है, और उस पुली के साथ एक और पुली अटैच्ड है, उसका नंबर है 4। आपने नंबर 1 पुली से नंबर 4 को रोटेट करवाना है, ठीक है। रास्ते में ये दोनों पुलियां सिर्फ नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ाने के लिए हैं, ठीक है।
अब ध्यान दो, मेरा जो नंबर 1 को मैंने रोटेट करवाया तो क्वेश्चन आएगा कि नंबर 4 कितनी रोटेट होगी। ठीक है, इसके अंदर रास्ते में 2 पुलियां और आ गई। अब मैं यहां पे इक्वेशन बनाऊंगा फॉर 1 and 2। नंबर ऑफ रोटेशन कैसे निकलेंगे, यहां तक तो पहले वाली सेम ही है 1 से लेके 2 तक तो। ठीक है, d1 डिवाइडेड बाय d2 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। ये सिंपल इक्वेशन पहले वाली ही चलेगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, ऐसे ही दूसरी उसके लिए। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो फॉर पुली 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 के लिए वेलोसिटी रेशियो निकाला तो ऐसे ही आया, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। वेलोसिटी रेशियो फॉर पुली 2 and 3 के लिए ना, 3 and 4 के लिए, सॉरी 3 और 4 के लिए वेलोसिटी रेशियो कैसे आएगा। 3 और 4 के लिए वेलोसिटी रेशियो निकालना है, ये वाली बड़े वाली पुली फिर से और ये छोटे वाली पुली सेम ही आएगा। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया मैंने, ड्राइव सेम है, ये बड़े वाली ड्राइव थी, ये छोटे वाली ड्राइव थी, इसको मैंने 1 नेम दिया था, इसको 2, ये भी 3 and 4 ऐसे कर दिया इसको, और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इसको लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा, पहले छोटे वाला मतलब कि 3 नंबर, d3 डिवाइडेड बाय d4, 3 और 4 की बात हो रही है तो छोटे वाला 3 बड़े वाला 4 इज इक्वल टू बड़े वाला ऊपर dn4 डिवाइडेड बाय n3। ये आ गई नंबर वेलोसिटी रेशियो फॉर ड्राइव 3 and 4, दोनों का मैंने निकाल लिया है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, d1 डिवाइडेड बाय d2 इंटू d3 डिवाइडेड बाय d4, इधर वाले इज इक्वल टू से इधर वाले दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और दूसरी तरफ वाले दूसरी तरफ, n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू n4 ना सॉरी मल्टीप्लाई n4 डिवाइडेड बाय n3। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन। यहां से आपके नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो n2 and n3 नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सेकंड पुली एंड नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ थर्ड पुली नहीं दिए जाते आपको। ठीक है, देगा भी नहीं कभी भी एग्जामिनर। लेकिन ध्यान दो, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सेकंड पुली, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सेकंड पुली, ये वाले इस पुली के नंबर ऑफ रोटेशन मतलब घूमने की ताकत, अब ये 10 चक्कर घूम रही है तो ये जो शाफ्ट है ये भी इसके साथ 10 चक्कर ही घूम रही है। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सेकंड पुली अगर 10 है तो ये शाफ्ट भी 10 चक्कर घूम रही है साथ में, और ये बड़े वाली पुली भी उसके साथ ही अटैच्ड है, तीनों एक ही साथ अटैच्ड हैं। छोटे वाली पुली शाफ्ट के साथ अटैच्ड है और शाफ्ट पीछे जाके फिर से बड़े वाली पुली के साथ अटैच्ड है। मतलब अगर यहाँ पे मैं निशान लगाता हूँ पुली के ऊपर तो वो निशान जब घूम के यहाँ पे आएगा तो बड़े वाली पुली का निशान भी यहाँ पे लगाता हूँ, वो भी उसके साथ ही घूमेगी बिल्कुल सेम स्पीड के ऊपर। मतलब नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सेकंड पुली इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ थर्ड पुली, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सेकंड पुली इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ थर्ड पुली, बराबर है नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर इसके नंबर ऑफ रोटेशन 10 है तो इसके भी नंबर ऑफ रोटेशन 10 है, मतलब ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो d1 डिवाइडेड बाय d2 into d3 divided by d4 is equal to n4 मैक्सिमम सबसे लास्ट वाली पुली डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाली पुली। ऐसे आप कंपाउंड ड्राइव के अंदर भी रेशियो निकाल सकते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि ये दो ही हो सकती हैं, ये 5, 7, 20, 30 कितनी भी हो सकती हैं। अगर ये 7 मान लो ये 4 नहीं 6 है, ठीक है, तो 6 के लिए भी सेम टू सेम, पहले ये वाला फार्मूला तो सही है, ठीक है। अब मान लो ऐसे ड्राइव थी जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ गई, ठीक है, उसके लिए सेम टू सेम ऐसे ही बनता जाएगा फार्मूला, d1 डिवाइडेड बाय d2 इंटू d3 डिवाइडेड बाय d4 इंटू d5 डिवाइडेड बाय d6, 7 8 20 कितनी भी हो सकती हैं, इज इक्वल टू, वहां पे क्या लिखना है दूसरी तरफ, सबसे बड़े वाली पुली सबसे लास्ट वाली n6 डिवाइडेड बाय n1 फार्मूला, ठीक है। ऐसे कंपाउंड ड्राइव के अंदर आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। ये फार्मूला अपना आ गया, ठीक है, कंपाउंड ड्राइव के लिए। कंपाउंड ड्राइव के अंदर अपने को दे रखा है रेशो, दे रखी है यहां पे, इसका ड्राइव, इसका दे रखा है 40 डाया, ठीक है, इसका दे रखा है 20, इसका फिर से 40 दे रखा है बड़े वाला, सेम साइज दोनों का, और इसका फिर से दे रखा है 20, ठीक है। इसका डायमीटर 40 mm, बड़े वाली पुली का, इस छोटे वाली पुली का 20 mm, और इसका 40 mm, और इसका दे रखा है 20 mm। कहते निकालो नंबर ऑफ रोटेशन। इसके नंबर ऑफ रोटेशन दे रखे हैं 10, ठीक है, इसको 10 चक्रों पे घुमा रहे हैं आप, नंबर ऑफ रोटेशन 10, डायमीटर मैंने आपको 40 mm का है इस बार, ठीक है, 40 mm डायमीटर दे दिया है और 10 चक्रों पे इसको घुमाया। अब बताना है कि लास्ट वाली पुली नंबर 4 कितने चक्रों पर घूमेगी अगर इसको 10 चक्रों पर घुमा दिया। करते हैं न्यूमेरिकल। d1 यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले फार्मूला ऊपर लिख लेता हूं मैं, d1 डिवाइडेड बाय d2 इंटू d3 डिवाइडेड बाय d4 इज इक्वल टू n4 डिवाइडेड बाय n1, ठीक है। ये आ गया आपका फार्मूला, वही सेम टू सेम ऊपर लिखा है मैंने, ठीक है। 4 ही पुलियां हैं, 4 कंपाउंड है, तो मतलब कि ये ऐसे ही आएगा फार्मूला। अगर 6 पुलिस होती तो 2 और लिख देते साथ में, और यहाँ पे n6 आया था, ठीक है। अब 4 ही पुलियां हैं तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे d1 डिवाइडेड बाय d2, d3 डिवाइडेड बाय d4 एंड n4 डिवाइडेड बाय n1, ठीक है। डायमीटर ऑफ फर्स्ट पुली कितना है 40 mm, 40 डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सेकंड पुली कितना है, सेकंड पुली का डायमीटर ये वाली छोटे वाली 20 mm, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, इनटू डायमीटर ऑफ थर्ड पुली कितना है 40 mm फिर से, और डायमीटर ऑफ फोर्थ पुली कितना है 20 mm, फिर से 20 mm दे रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू n4, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ फोर्थ पुली पता ही नहीं अपने को, ये तो निकालना है, क्वेश्चन है ये। n1 कितना दे रखा है आपको 10, ठीक है। बताओ कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोटेशन होंगे लास्ट वाली पुली के, तो यहां से 2, यहां से 2, 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो कितना हो जाएगा 40, n4 इज इक्वल टू 40 रेवोल्यूशंस, ठीक है। अगर इसको 10 बार घुमाया तो वो 40 बार घूमेगा, ठीक है। इसको मैंने 10 चक्कर दे दिए तो वो 40 बार घूम जाएगी सबसे लास्ट वाली पुली। यहां से ये फार्मूला से फाइंड आउट कर दिया आपने, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ रोटेशन आप निकाल सकते हो किसी भी पुली की, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के अंदर अगर 2 ज्यादा हो पुलियां, ठीक है, फिर निकाल के देख लेते हैं कि अगर मान लो इसके साथ एक और पुली कनेक्टेड है यहाँ पे छोटे वाली, और इसको अपन ने फिर से एक बड़े वाली पुली से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट होगा, तो भी सेम टू सेम है। इसको अपन ने पुली 1 का नाम दे देना है, इसको 2 का, इसको 3 का, इसको 4 का, 5 एंड 6, ठीक है, फिर से सेम टू सेम। अब तो वही हो जाएगा, इसका मान लो डायमीटर जो दे रखा था वो 80 mm दे रखा था, इसका 20,
ठीक है, तो कैसे हो जाएगा इंटू D5 डिवाइडेड बाय D6 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा D6 डिवाइडेड बाय N1, सॉरी N6 डिवाइडेड बाय N1। ठीक है, फिर से आप सेम टू सेम करेंगे। डायमीटर फर्स्ट वाली पुली का कितना दे रखा है 80 mm। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 20 इंटू फिर से कितना आ गया D5 डिवाइडेड बाय D6 40 डिवाइडेड बाय 20। ये सबसे बड़े वाले पुली है। ठीक है, बाकी बराबर है। 40 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू N6 पता नहीं अपने को निकालना है और N1 दे रखा है 10। ठीक है, रेवोल्यूशन इसकी कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, इसकी नहीं दी हुई। ठीक है, वैसे ही निकालेंगे। ये आ जाएगा आपका 4, यहां से 2, यहां से 2, 120 इज इक्वल टू N6। N6 नंबर ऑफ रोटेशन कितनी आ गई 120, सॉरी 160 आ गई। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 10 इज इक्वल टू 160। ठीक है, ऐसे आप नंबर ऑफ रोटेशन निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड ड्राइव की, कितनी भी हो सकती है उसके अंदर ड्राइव्स। ठीक है, इस तरफ आपने लास्ट वाली पुली की नंबर ऑफ रोटेशन लिखनी है और नीचे लिखना है नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ फर्स्ट पुली। दूसरी तरफ आपने डायमीटर्स लिखने हैं जितनी कंपाउंड ड्राइव है। ठीक है ना, जैसे ये फर्स्ट ड्राइव है, ये सेकंड ड्राइव है, वो थर्ड ड्राइव है, तो D1 डिवाइडेड बाय D2 एंड D3 डिवाइडेड बाय D4, D5 डिवाइडेड बाय D6 ऐसे करके आप कंपाउंड ड्राइव के अंदर वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वेलोसिटी रेशियो का, सारा कंप्लीट कर लिया अपन, इसलिए न्यूमेरिकल भी हो गए। ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे इजी इस वाले टॉपिक से। ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।